हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। हम लोग बात करेंगे कि बार्सिलोना ने डिसाइड किया दोस्तों लेफ्ट विंग पे अब यंग प्लेयर या फिर एक अनप्रूवन सॉल्यूशन के लिए नहीं जाएंगे। दे वांट बिग नेम्स भाई। तो यहाँ पे डिटेल में उसके ऊपर भी थोड़ी बात कर लेंगे, चर्चाएं कर लेंगे। 1:1 से रिलेटेड एक बहुत ही करारी न्यूज़ आ रही है दोस्तों, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एंड देन दोस्तों यहाँ पे एलेक्स रोमेरो जैसी जो एक बढ़िया गोलकीपर है उसके रिलेटेड भी एक मेजर अपडेट आ रही है, तो उसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में बात करते हैं। एंड अदर देन दैट भाई कैंप नू से रिलेटेड भी बहुत ही बढ़िया अपडेट है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द कैंप नू अपडेट फर्स्ट एंड देन हम लोग बाकी ट्रांसफर्स पे बाद में बात कर लेंगे। देखो दोस्तों, कैंप नू का अभी आपको पता ही है करंट स्टेटस क्या है। 62,000 टू 65,000 की कैपेसिटी अचीव कर ली गई है। टीयर 2 टीयर 1 दोनों के दोनों फुल्ली एक्टिव है। एंड भाई यहाँ पे वो जो माइनर बम्प आया था ड्यू टू वो जो विजिबिलिटी इशू, तो उसके चलते 700-800 सीट्स नहीं सेल हो पा रही हैं। बट अदर देन दैट भाई हर कोई टिकट अवेलेबल है परचेस करने के लिए, हर कोई सीट अवेलेबल है। अब यहाँ पे दोस्तों आगे की क्या प्रोसेस है, तो यहाँ से 62,000 टू 65,000 से जो ये आगे कितने पे जाएंगे हम लोग, बताया जा रहा है कि सितंबर में भाई यहाँ पे हम लोग 7,000 की कैपेसिटी को अचीव कर लेंगे। ये 7,000 का नंबर क्या है, वाई 7,000? बिकॉज थर्ड टीयर का तो सीमेंटिंग वर्क हो चुका है। एंड अगर भाई यहाँ से जो भाई वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स हैं अगर दिल लगा के काम करें तो मतलब भाई थर्ड ईयर में भी सीट्स लग जाएंगी, जो भी फैसिलिटीज़ है वो ऐड हो जाएंगी। मतलब आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा, राइट? एंड वी हैव दिस वर्ल्ड कप जो चलेगा उसमें बिल्कुल भी हमारा जो क्लब है उसका मतलब बेसिकली स्टेडियम का यूज़ नहीं होगा। एंड उसके बाद भी काफ़ी दिन अपने पास बचेंगे, मतलब कुल मिला के 2-2.5 महीने अपने पास रहेंगे जब हम लोग उस पर फुटबॉल नहीं खेल रहेंगे। तो क्यों नहीं अचीव किया सकता है? देखो दोस्तों, साफ सीधी सी बात है, यहाँ पे पहले जो 2 टीयर हैं वहाँ पे हमने कॉमन मैन के लिए हमने कर दिया है भाई अरेंजमेंट, जहाँ पे भाई फुटबॉल देखा जाएगा। अब जो यहाँ पे प्रायोरिटी सेट की गई है दोस्तों, वो सेट की गई है वीआईपी बॉक्सेस की। वीआईपी बॉक्सेस, वीआईपी सीट्स नहीं दोस्तों, वीआईपी सीट्स ओपन में होती हैं। बॉक्स मतलब आपको एक अपना ही रूम मिल जाएगा, 5-6 लोग, 15-20 लोग का अगर बड़ा रूम है तो 15-20 लोग, वरना 4 से 6 लोग का एक छोटा रूम होता है, वीआईपी बॉक्स होता है, तो वो मिल जाएगा। अब ये दोस्तों इतने महंगे होते हैं, इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि बार्सिलोना के लिए यहाँ से सबसे ज़्यादा मोटा इनकम होने वाला है। एंड दैट इज़ वाई वी हैव सेट द प्रायोरिटी कि भाई वीआईपी बॉक्सेस को किसी भी हाल में मैच शुरू होने से पहले पहले या फिर सितंबर में जो ये डेट आ रखी है तब तक निपटाना है। बिकॉज भाई उसके बाद चैंपियंस लीग शुरू हो जाएगा एंड असली मोटा पैसा दोस्तों वहीं से आने वाला है। ला लीगा के मैचेस भी डेफिनेटली होंगे, एल क्लासिक, एथलेटिको मैड्रिड में भी एक आधे और कोई मैचेस होंगे जिनमें भाई अच्छी सेल होगी वीआईपी बॉक्सेस की। बट भाई चैंपियंस लीग तो काफ़ी मोटा पैसा कमा के देगी। एंड दैट इज़ वाई 65,000 से सिर्फ 70,000 की जो ये कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि 5,000 की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दीज वीआईपी सीट्स। आप देखेंगे कि भाई थर्ड ईयर में स्टिल सितंबर में भी लोग नहीं आने वाले हैं, मतलब वो फिर भी उतना मतलब वहाँ पे कोई ऑडियंस नहीं दिखाई देगी। बट इसके सिवाय दोस्तों बहुत ही प्यारी अपडेट आ रही है यहाँ पे भाई। अगर आप फोटोज़ देखें तो यू विल सी कि भाई यहाँ पे जो जिसके ऊपर रूफ माउंट होगी ना कैंप नू की, वो स्ट्रक्चर्ड यहाँ पे भाई लगाया जा रहा है। आपको दिख रहे होंगे फ्रेम्स लगाए जा रहे हैं। एंड दोस्तों ये बताया जा रहा है कि भाई इट विल कंटिन्यू, मतलब ये चलता रहेगा। 2027 में ये फ्रेम्स वेम्स लगाए जाएंगे और भी कुछ वर्क होगा जो कि मतलब जिसके ऊपर यहाँ पे आपकी जो कैंप नू की छत रहेगी वो टिकेगी, तो वो सारा काम निपटाया जाएगा। एंड फाइनली जब ये सीज़न ख़त्म होगा 26-27 वाला, तब काम शुरू किया जाएगा, जून में शुरू किया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली ये काम। एंड भाई रूफ माउंट करने का, एंड देन एट दैट टाइम दोस्तों बार्सिलोना विल अगेन गो बैक टू मोंजुइक। यहाँ पे बात चल रही है मोंजुइक से कि यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द 27-28 सीजन को यहाँ पे रेंट किया जाएगा मोंजुइक को। एंड दोस्तों वी विल हैव टू हम उस मनूस स्टेडियम, मनूस तो नहीं बोलेंगे, वी वन द लीग ओवर देयर भाई। हमने बहुत कुछ अच्छा बढ़िया किया उस स्टेडियम में। एंड मतलब बुरा करने के बाद अच्छा किया हमने, टेक्निकली उस स्टेडियम को अच्छे नोट पे एंड किया है। तो लेट्स सी दोस्तों, मतलब अगला जो हमारा 27-28 सीजन होगा दोस्तों उसमें कैसा रहेगा। बट यस भाई हम लोगों को वापस जाना पड़ेगा मोंजुइक में। एंड स्टिल दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं जब रूफ इंस्टॉल हो जाएगी तभी यहाँ पे भाई 100 वाली जो 1 लाख प्लस की जो कैपेसिटी है वो अचीव कर पाएंगे बार्सिलोना। तो लेट्स सी दोस्तों, मतलब 2027 समर तक बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे अचीव कर लेंगे हम लोग 1 लाख की कैपेसिटी। बट आई डाउट भाई, आई डाउट कि मतलब भाई कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे। बट लेट्स सी। खैर दोस्तों यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 यंगस्टर्स जिनके साथ बार्सिलोना इस समय पे लिंक हो रही है, डेविड बोली एंड यहाँ पे जुआन रैकिमिल
एंगेलो। आई थिंक भाई मैंने पहले भी जुआन रैकिमुल एंगेलो को बात कर चुका हूँ। ये लड़का है इक्वेडोरियन है, इंडिपेंडेंटे के लिए खेलता है। 6 फुट 4 इंच का ये भाई स्ट्राइकर है, अच्छा ड्रिबलर है, मतलब कुल मिला के भाई देखो प्रॉस्पेक्ट है। ऐसा नहीं कि भाई ये एकदम फ्रेश तैयार है भाई, लाइक जाओ को नहीं, सॉरी, पेत्रिशियो की तरह ये रेडी नहीं है कि आप इसको तुरंत भाई बार्सा एथलेटिक में इसको डाला, इंटीग्रेट किया विद बार्सिलोना एंड देन भाई अगले सीजन से आप यू कैन यूज हिम। नहीं, अभी इसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा, ये कच्चा आम है भाई, इसको थोड़ा पकाने में टाइम लगेगा। एंड दैट इज वाई यहाँ पे बार्सिलोना ट्रैक कर रही है, बट ऐसा बहुत मेजर नहीं है, बट जस्ट बिकॉज कि आज फ्रेश लिंक्स आ रहे थे इसके साथ तो मैंने शेयर कर दिया। बट जो यहाँ पे भाई बड़ा नाम है दोस्तों वो है डेविड बोली। ये है दोस्तों पीएसजी का राइट बैक, 17 ईयर ओल्ड। पीएसजी में दोस्तों इसको माना जाता है कि भाई अशरफ हकीमी का रिप्लेसमेंट होगा। ये उसकी जो ये भाई उसकी गद्दी है वो उसको बाद में संभालेगा। दैट मीन्स कि भाई बंदे के अंदर क्वालिटी है, अगर पीएसजी उतना लंबा सोच के चल रही है, बिकॉज अशरफ हकीमी यू नो कि भाई 27 ईयर ओल्ड है वो, तो अभी उसका जानने में टाइम लगेगा। एंड दैट इज़ वाई थोड़ा डेविड बोली को लगता है कि भाई मेरे को पर्सनली अभी शुरू करना है गेम खेलना, मतलब मेन टीम में आना। एंड अशरफ हकीमी तो भाई अभी तो कहीं नहीं जा रहा भाई, एटलीस्ट 4-5 साल तो कहीं नहीं जा रहा, एटलीस्ट 3 साल तो मिनिमम कहीं नहीं जा रहा, जब तक वो 30-31 का नहीं होता। तो ऐसे में दोस्तों बार्सिलोना यहाँ पे उसको स्काउट कर रही है। बार्सिलोना इज ट्राइंग टू साइन हिम, ल्योर हिम, बिकॉज भाई यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो भाई हमें राइट बैक एक्चुअली चाहिए भाई, बहुत क्वालिटी राइट बैक चाहिए। वो जो डैनियल बंजॉकी ने भाई गलत कर लिया, उसने बेनिफिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, 80 मिलियन का उसका यहाँ पे रिलीज क्लोज हो गया, विच इज़ द बैड न्यूज़ फॉर बार्सिलोना ऑब्वियसली। बट देन भाई ये प्लेयर बहुत ही तगड़ा है, जो भी सुनने में आया इसके बारे में भाई, ही इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ अटैक, ही इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ डिफेंस भाई। तो आपको बहुत रेयरली फुल बैक्स मिलते हैं जो कि दोनों चीज़ों में अच्छे होते हैं, ऐसा ये बताया जा रहा है स्काउटिंग रिपोर्ट्स में है। तो यस दोस्तों, डेविड बॉली को बार्सिलोना को दूसरा रीज़न ये होगा कि भाई रिवर्स ऊनो कर देते हैं दोस्तों, है ना, कर देते हैं ऊनो रिवर्स कर देते हैं यहाँ पे भाई, जो उन्होंने हमारे साथ ड्रो के साथ किया था। इट्स पे बैक टाइम, तो लेट्स गो बॉयज, लेट्स गो। खैर दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव रिपोर्ट हांसी फ्लिक से रिलेटेड। हांसी फ्लिक ने यहाँ पे अग्री कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए, 1 साल का और उन्होंने एक्सटेंड कर लिया, 27 तक ऑलरेडी था, 28 तक उन्होंने कर लिया, +1 यहाँ पे मतलब एडिशनल जो होता है कि मतलब बेस्ड ऑन जिस जैसा सीजन गया उसके बेसिस पे अगला भी कर लेंगे। तो 28 तक वो कर चुके हैं रिन्यू, एंड देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 2029 तक भी हो जाएगा। लपोर्ता वांटेड कि वो 2029 तक कमिट कर दे, बट उसने बोला 1 सीजन एट अ टाइम, ठीक है, 1 सीजन एट ये ज़्यादा मत लालच कर भाई, ऐसा करके उसने बोला। खैर दोस्तों, यहाँ पे भाई अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे रैशफोर्ड एंड लेफ्ट विंगर से रिलेटेड। देखो रैशफोर्ड को साइन करने के बारे में डेको लव्स रैशफोर्ड ऐसा सुनने में आया, हांसी फ्लिक लव्स रैशफोर्ड ऐसा भी सुनने में आया, बट हम बार्सा फैंस को क्यों ऐसी फीलिंग नहीं आ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमको तो नहीं आ रही दोस्तों ऐसी फीलिंग भाई। वी कैन सी इट कि भाई एक प्लेयर जिसके नंबर्स डेफिनेटली अच्छे हैं, बट भाई वो जब भी पिच पे होता है तो भाई हम लोग जनरली बहुत ही ज़्यादा वनरेबल क्यों हो जाते हैं, हमारी प्रेसिंग पुअर हो जाती है। एंड जब हम लोग प्रेस कर रहे होते हैं तो हमारे पीछे डिफेंडर्स बड़ी इजीली खुल जाते हैं। देखो बार बार एक ही चीज़ को बोल के फ़ायदा नहीं, ही इज़ नॉट प्रेसिंग एंड गुड इनफ, एंड भाई वो डिफेंसिवली भी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा था। दैट इज़ वाई आई डोंट इवन वांट हिम इन अ स्क्वाड। बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई डेको एंड हांसी फ्लिक विल लव कि अगर वो एक बार और लोन पे आ जाए तो, मतलब एक बार 1 मोर चांस यहाँ पे देने पड़ेंगे उसको। बट पैसे, सैलरी भाई कहाँ से लाओगे इतनी मोटी सैलरी, गिरवी रख के यहाँ पे भाई लपोर्ता ने अपनी मंगलसूत्र को गिरवी रख के भाई इसको रजिस्टर करवाया। बट खैर दोस्तों, ये एक ऑप्शन है कि यहाँ पे लोन पे ले आएंगे या फिर मैन यूनाइटेड यहाँ पे उसको थोड़ा सस्ते में बेच दे, तभी यहाँ पे रैशफोर्ड के लिए जाने वाले हैं। सेकंड ऑप्शन इसकी भाई यहाँ पे बार्सिलोना इज कंसिडरिंग बिग नेम फॉर लेफ्ट विंगर। भाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई छोटे मोटे नुन्नू मुन्नू ये जान बर्जीली मुनोज से काम ना चलबो, न्यू फ्रेश ब्लड तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्सपीरियंस विथ बिग नेम। भाई यहाँ पे डायमंडे की बातें चल रही हैं दोस्तों, डायमंडे भाई, डायमंड के रेट पे आएगा तो मुश्किल सा लग रहा है यार मुझे थोड़ा, मतलब ये क्या बकवास है, इसको लॉजिकली नहीं सोच रहे भाई। रफीनिया अगर है आपके पास, देन व्हाई डू यू नीड अ 100 मिलियन साइनिंग ऑन द लेफ्ट विंग भाई। और वो क्या वो 100 मिलियन साइनिंग भाई रेडी रहेगा सेकंड रोल खेलने के लिए, सेकंड फिडल का रोल खेलने के लिए। अगर हम लोग लेके आते हैं डायमंडे को, तो देन तो भाई अपने को रफीनिया को भूलना पड़ेगा भाई, भाई विच आई डोंट वांट ऑब्वियसली भाई। एंड आई थिंक भाई देर इज नो अदर लेफ्ट विंगर आउट देयर जो कि भाई रफीनिया की तरह क्लिनिकलिटी दे देगा, रफीनिया की तरह यहाँ पे प्रेसिंग के दे देगा, डिफेंसिवली हेल्प कर देगा, बहुत सारी चीज़ें रफीनिया जो करता है, लीडरशिप, ये 4-5 क्वालिटी है, वो मुझे नहीं लगता कोई भी लेफ्ट विंगर आके करने वाला है।
बट लेट्स सी दोस्तों, लेट्स सी। एंड दोस्तों यहाँ पे रफीना के एंटराज ने कंफर्म कर दिया कि ही डोंट वांट टू लीव बार्सिलोना इन दिस समर। भाई ही थिंक्स कि मतलब देयर इज अ गुड चांस कि भाई अगर बारसा चैंपियंस लीग में थोड़ा आगे जाएगी एंड दे कैन विन, तो यहीं पे भाई मैं कर सकता हूँ, वरना आगे तो मुझे कहीं और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। खैर दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, 1:1 की न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे बताया जा रहा है 2-3 आउटलेट्स ने डिस्कशन किया है भाई। एक तो ये आपका FCBRAC1 जो कि मतलब यहाँ पे हैंडल है, उन्होंने यहाँ पे बताया जनरली बारसा रिलेटेड न्यूज़ को वो यहाँ पे बताते हैं, कई बार रिलायबल होती है, कई बार अनरिलायबल होती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा। 1:1 से रिलेटेड उन्होंने बोला कि बार्सिलोना इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। भाई बारसा विल बिकम और एटलीस्ट कम इन दिस 1:1 जो ये होता है एरिया रूल, इसके अंदर आ ही जाएगी बार्सिलोना इस बार। अब यहाँ पे दोस्तों उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि बार्सिलोना इज़ नॉट कंसिडरिंग कि मतलब जो हमारा VIP सीट्स का पैसा बच रहा है 32 मिलियन, 38 मिलियन, 28 मिलियन, जो भी बच रहा है अभी, वो सब पैसे को साइड में मतलब है अभी फिलहाल, उसको तो सोच भी नहीं रहे। उसके बावजूद भी बार्सिलोना विल यहाँ पे फुलफिल 1:1 का जो ये रूल है इसको। तो यहाँ पे किस तरीके से मतलब कैसे, तो यहाँ पे भाई बताया जा रहा VIP बॉक्सेस अगेन भाई वन ऑफ द की प्लेसेस होंगे, मतलब जो कि आपके लिए टिकट्स विकेट सेल करके आप जिनसे पैसा कमाएंगे, एक उसकी इनकम एक तो डेफिनेटली भाई यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी। एट द सेम टाइम अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, तो देयर विल बी प्लेयर्स सेलिंग ऑल्सो। भाई यहाँ पे भाई बढ़िया क्वालिटी के कुछ तो प्लेयर्स यहाँ पे डिसाइड किए गए होंगे डेफिनेटली, जो कि जाने वाले हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली जो अभी कल की न्यूज़ आई थी कि एक बड़ा नाम जाने वाला है, वो भी इसी से रिलेटेड ही कि 1:1 को किसी भी हाल में अचीव करना है, चाहे उसके लिए भाई अपने को बेचना पड़े रफीनिया, चाहे उसके लिए भाई बेचना पड़े ओल्मो, चाहे उसके लिए बेचना पड़े अपने को कुंडे या फिर बाल्डे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड ऐसे में दोस्तों फिर से आज न्यूज़ चमचमाई है बाल्डे की, जहाँ पे बताया गया कि 50 मिलियन पे करने के लिए तैयार है मैन यूनाइटेड। अगेन फिर से मतलब ये वापस से इसको रिसाइकिल कर दिया गया है इस न्यूज़ को, बट इट मेक्स नाउ मोर सेंस बिकॉज यहाँ पे अगर दिख रहा है कि भाई बार्सिलोना विल स्ट्रगल, अगर यहाँ पे वो जो 28 मिलियन यहाँ पे VIP सीट का पैसा बच रहा है वो अगर अभी टाइम पे नहीं आता है तो राइट। तहबाज ने बोला था कि जून में आपको पता चल जाएगा बार्सिलोना विल बी इन 1:1 और नॉट। यहाँ पे भाई अगेन ये तो बात रही FCBRAC1 की। जॉर्डी कोस्टा यहाँ पे भाई बोलते हैं एक और इंटरव्यू में, रिटर्निंग मतलब ये तो आई बिलीव सो जेरार्ड रोमेरो के उसने चैनल पे बोला है, रिटर्निंग टू 1:1 रिक्वायर्स 32 मिलियन फ्रॉम सीड फंड्स इफ़ यू डोंट शो अप। अगेन भाई ये ट्रांसलेशन है तो इसमें थोड़ा ऊपर नीचे है, तो वो यही कह रहा है कि 32 मिलियन फ्रॉम सऊदी आना है या फिर जहाँ से भी आना है वो पैसा जो भी VIP सीट्स का है। अगर वो इनकेस नहीं आ पाता है देन तो भाई सेल प्रोसेस मस्ट बी कैरिड आउट टू कंपनसेट फॉर द अमाउंट, बट इन एनी केस अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन इवन इफ बार्सिलोना रिटर्न टू 1:1 the situation is like every summer making a deal worth 100 million euros remains at the same level difficulty and complexity. That means साफ सीधे शब्दों में दोस्तों 1:1 भी अगर हम लोग आ गए तो उसके बावजूद भी दोस्तों हमारे लिए इट वोंट बी ईजी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई मेरे को तो पर्सनली लग रहा है कि भाई 110 मिलियन की साइनिंग्स होंगी मैक्स टू मैक्स। उसमें इंक्लूडेड होगा लेफ्ट विंगर, उसमें इंक्लूडेड होगा आपका CB, उसमें इंक्लूडेड होगा आपका स्ट्राइकर। हम जो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठेंगे भाई 60 मिलियन तो इन लोगों ने, भाई 70 मिलियन इन लोगों ने CB के लिए डाल दिया, स्ट्राइकर के लिए 100 मिलियन डाल दिया, 160 मिलियन का यहाँ पे बजट है बारसा का। नहीं भाई नहीं, ये चीज़ भाई ये बहुत ही सही लग रही मुझे ये जो न्यूज़ है। क्या कर सकते और ऐसे में दोस्तों लेट मी टेल यू, गरीबी में आटा गीला मतलब कंगाली में आटा गीला कैसे होता है। एलेक्स रोमेरो की अपडेट आई है दोस्तों, यहाँ पे भाई बताया जा रहा है रियल सोसिएदाद वांट्स टू एक्सटेंड हिम, भाई यहाँ पे मतलब उसको एक्सटेंड करने वाले हैं एंड उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उसको भेज भी दिया है। अब एलेक्स रोमेरो ने यहाँ पे भाई क्या किया है दोस्तों, उसने बोला है कि भाई मुझे 4 वीक का टाइम दे दो, 4 वीक का टाइम दे दो, मुझे सोचने का टाइम दे दो। ये जो वर्ल्ड कप है क्या पता मैं इसमें खेल लूँ, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो उसने कहीं ना कहीं अपने एंड से डीले कर दिया। ये सीज़न ख़त्म होते ही बार्सिलोना के जो ये सारे के सारे जो स्काउट्स हैं, सारे के सारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर प्लस जितने भी हमारे यहाँ पे भाई जो हायरिंग टीम है ये सारी की सारी बैठेगी, उनको थोड़ा एसेस करने का टाइम मिल जाएगा कि एलेक्स रोमेरो को साइन करना है कि नहीं करना। यहाँ पे उसने वो डीले ले लिया। एक बहुत बढ़िया चीज़ क्या हुई है, 50 मिलियन का एलेक्स रोमेरो का रिलीज कॉन्ट्रैक्ट था, वो इस सीज़न में आके, लास्ट सीज़न है बाय द वे इसके बाद वाला, तो ये समर ट्रांसफर में भाई एलेक्स रोमेरो का जो कॉन्ट्रैक्ट रह जाएगा मात्र 12 मिलियन का रह जाएगा दोस्तों, मात्र 12 मिलियन का। अब ऐसे में दोस्तों जब हमारा बजट ऑलरेडी टाइट है दोस्तों, यार बहुत ही टाइट है,
तो ऐसे में दोस्तों एलेक्स रिमेरो अवेलेबल है 12 मिलियन के लिए। दैट इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर बार्सिलोना, बट एट द सेम टाइम आई एम सैड कि भाई मे बी हम लोग ये वाला अपॉर्चुनिटी लूज कर सकते हैं। बट अगर इन्याकी को बेच दें दोस्तों 10-12 मिलियन में, तो क्या हम लोग एलेक्स रिमेरो को ला सकते हैं? मे बी दोस्तों आप लोग बताइए दोस्तों, इनमें से जो भी अपडेट आपको सही लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। आप लोगों का रिएक्शंस मैं ज़रूर देखता हूं भाई। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।